जय माता दी दोस्तों, भक्ति युग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी आप पर, आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाई रखे। दोस्तों चलिए मैं आज आप सभी से कुछ सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगी, जो कि हर किसी व्यक्ति के मन में ये अहम सवाल, पूजा से जुड़ी हुई सवाल हर किसी के मन में होती है और इसको लेके बहुत सारी दुविधाएं मन में चलती रहती हैं। तो चलिए मैं एक एक करके वो सवाल जो सबके मन में रहती है वो बताऊंगी और उसके क्या जवाब होंगे ये भी बताऊंगी। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे और प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे आने वाले सारी वीडियो आपको इसी तरह मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, सबसे पहला सवाल होता है कि बुधवार को पीपल पर जल क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए। ये बहुत लोग के मन में ये सवाल होता है। तो चलिए इसका जवाब हम जानते हैं कि वैसे पूरे विधि विधान और नियम के अनुसार पूजन या हवन आदि कराने से क्षमा मांगकर पीपल की लकड़ी काटी जाए तो दोष नहीं लगता है। सुबह सुबह मतलब ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर जाना शुभ होता है, किंतु इस समय पीपल को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पीपल के वृक्ष में दरिद्रता का नाश होता है। इसलिए हमें बुधवार के दिन पीपल में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। चलिए दोस्तों जानते हैं दूसरे सवाल का जवाब। दूसरा सवाल है कि पीपल के पेड़ की पूजा कब नहीं करनी चाहिए। ये सवाल बहुत लोगों के मन में होता है कि पीपल का पूजा आज करें या ना करें, या सिर्फ शनिवार के दिन करें। तो चलिए इसकी क्या है, मन में क्या आपके बैठा है कि नहीं आज पूजा करना है तो आज नहीं करना है। तो चलिए इसका समाधान ये है कि शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्योदय से पहले कभी भी पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस समय धन की देवी लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का वास होता है। अलक्ष्मी दरिद्रता की देवी मानी जाती हैं और हमेशा गरीबी व जीवन में परेशानी लाती हैं। इसलिए हमें कभी भी धन की देवी लक्ष्मी को अगर खुश करना है या हमें पीपल की पेड़ की पूजा करनी है तो पूजा हमें सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। ये हमारे लिए उत्तम होता है। भक्तों, तीसरा सवाल है कि पीपल के पेड़ में दिया कब जलाना चाहिए। तो पीपल के नीचे दीपक जलाने का भी विशेष नियम है। मान्यता है कि प्रत्येक अमावस्या को रात्रि में पीपल के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाने से पितर प्रसन्न होते हैं। वहीं अगर नियमित रूप से 41 दिनों तक पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं आगे के सवाल की तरफ कि पीपल के पेड़ की पूजा कब करनी चाहिए। शनिवार की सुबह सूर्योदय से पहले पीपल के पेड़ की पूजा और दीपक जलाकर आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो सकती हैं। यह भी माना जाता है कि यदि कोई सभी 9 ग्रहों का आशीर्वाद चाहता है तो वह इस पवित्र वृक्ष की पूजा करने से संभव हो सकता है। चलिए भक्तों जानते हैं आगे के सवाल की तरफ कि पीपल पे जल कब नहीं चढ़ाना चाहिए। सूर्योदय से पहले पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए और रविवार के दिन पीपल को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही इसकी पूजा करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, रविवार के दिन हमें पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए और ना ही जल चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि रविवार के दिन पीपल के पेड़ पर पूरे दिन भर अलक्ष्मी का वास होता है, जिस वजह से हमें रविवार के दिन पीपल की पेड़ की पूजा नहीं करनी चाहिए। चलिए भक्तों जानते हैं कि बहुत लोग ये भी सवाल करते हैं कि पीपल के पेड़ पर दूध चढ़ाने से क्या होता है।
तो मान्यता है कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध चढ़ाने से आपकी राशि के सभी ग्रह शांत होते हैं और शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। महिलाएं यदि शनिवार को पीपल के पेड़ पर दूध चढ़ाती हैं तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं दूसरे सवाल का जवाब कि पीपल की पूजा करते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। तो चलिए उस मंत्र को मैं आपको बताती हूँ। ओम शन शनिश्चराय नमः, ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। नियमित धन लाभ के लिए शनिवार को पीपल का एक पत्ता उठा लाएं। चलिए भक्तों, जानते हैं एक और सवाल का जवाब कि पीपल की पूजा शाम को कितनी बजे तक करनी चाहिए। ये बहुत लोगों का सवाल होता है। क्या होता है कि बहुत लोग, खासकर रोज तो पीपल की पूजा जो लोग नहीं करते हैं, शनिवार के दिन ही पूजा करते हैं, तो उनके मन में होता है कि शाम में हम कब तक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर दिया रखाएं या दीपक वहां जाके प्रज्वलित कराएं। तो चलिए इसका जवाब क्या है जानते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर पीपल की पूजा करनी हो तो शाम ढलने तक ही कर लेनी चाहिए। जैसे कि जब शाम ढलती रहती है उस समय कर लेनी चाहिए। सूर्यास्त के बाद, यानी कि बिल्कुल अंधेरा होने के बाद पीपल की पूजा या पीपल के नीचे जाना भी शुभ नहीं माना जाता है और ना ही पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि पीपल के नीचे आटे का दिया जलाने से क्या होता है, इससे आपको क्या लाभ मिलता है। तो चलिए बताते हैं। किसी शुभ कामना से आप आटे के दिए को आप जला सकते हैं। लोग कर्ज से मुक्ति, शीघ्र विवाह, नौकरी, बीमारी, संतान प्राप्ति आदि कई तरह के संकटों के निवारण के लिए भी आटे का दिया जलाते हैं। आटे के दिए जब भी जलाएं जाते हैं तो इन्हें घटती और बढ़ती संख्या में ही लगाया जाता है। दोस्तों, एक और सवाल है कि पीपल को पानी देने से क्या होता है। बहुत लोग के मन में सवाल होता है, जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, तो भक्तों आप लोग के मन में भी ये सवाल होता है ना कि पीपल को आखिर पानी क्यों रोजते हैं, मतलब पीपल को पानी चढ़ाने से या जल अर्पित करने से क्या लाभ होता है। तो ऐसा विश्वास है कि पीपल की निरंतर पूजा अर्चना करके परिक्रमा करते हुए जल चढ़ाने से संतान की प्राप्ति होती है, व्यक्ति को मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही अदृश्य आत्माएं तृप्त होकर सहायक हो जाती हैं। इस पेड़ पर ही पितरों का वास माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब एक और जानते हैं सवाल कि पीपल के पेड़ की पूजा कौन कर सकता है या इसकी पूजा करने से हमें क्या लाभ मिल सकता है। तो भगवान शिव और हनुमान जी की शीघ्र कृपा अगर आपको पानी है तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उनकी विशेष रूप से आराधना करना चाहिए। उससे वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। मान्यता है कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की में लक्ष्मी जी का वास होता है, तो आपको पूजा करनी चाहिए, उससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। चलिए जानते हैं अगला सवाल कि पीपल के पेड़ पर धागा बांधने से क्या होता है। पीपल के पेड़ की 10 परिक्रमा करते हुए सूत का धागा बांधकर परिवार की सुख समृद्धि दशा सुधारने की दशा माता से कामना की जाती है। सोमवार को नगर के 1 दर्जन से अधिक स्थानों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में दशा माता पूजा हुआ। महिलाओं ने व्रत रखा, साथ ही पीपल के वृक्ष का पूजन करके परिक्रमा की और पीला धागा बांधा। ऐसा हमें करना चाहिए। आप सोमवार के दिन ऐसा कर सकते हैं। अगर आपकी कोई इच्छा मन में हो तो जरूर कीजिए। चलिए जानते हैं अगला सवाल कि पीपल के पेड़ पे कौन कौन से भगवान का वास होता है या कौन से भगवान का वास होता है। स्कंद पुराण में वर्णित है कि पीपल के मूल में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में श्री हरि और फलों में सभी देवताओं के साथ अच्युत सदैव निवास करते हैं। पीपल भगवान विष्णु का जीवंत और
पूर्णतः मूर्तिमान स्वरूप है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि समस्त वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। चलिए जानते हैं अगला सवाल कि पीपल के पेड़ की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। पीपल के 3 हरे पत्तों को जन्म नक्षत्र वाले दिन और बुधवार को स्नान के जल में डालकर उस जल से स्नान करना चाहिए और पीपल वृक्ष की प्रति बुधवार और नक्षत्र वाले दिन 6 परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की जानकारी लेकर हमेशा अपने इस चैनल पर आती रहती हूँ। धन्यवाद।